हेलो, क्या हाल चाल है गाइस आप सभी के। होप आप सभी ठीक होंगे। और पिछले रिएक्ट के ट्यूटोरियल के अंदर हमने जो है इतना कुछ अपना प्रोजेक्ट बना लिया था, मतलब कि हमने अपने कंपोनेंट्स को डिजाइन कर लिया था कि किस किस तरीके से हम अपने कंपोनेंट्स को यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। मतलब अगर कोई आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो किस तरीके से आपको कंपोनेंट्स का सेटअप करना है। तो एक तरीके से मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको कंपोनेंट्स में तोड़ना चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स को। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि किस चीज का आपको कंपोनेंट बनाना चाहिए और किस चीज का नहीं बनाना चाहिए। एक होना चाहिए ना कि कंपोनेंट आपका एक तरीके से यूआई का काम करेगा ना। एक यूआई का काम कर सकता है, एक लॉजिक का काम कर सकता है कि भाई यहाँ पे मैं कुछ डेटा भेजूंगा टास्क के अंदर और वो उस डेटा के अकॉर्डिंगली टास्क को व्यू करवाएगा, है ना। तो वो कंपोनेंट का काम होता है। तो कितना आसान है, एक कंपोनेंट बनाओ और उसको कितनी भी बार यूज करो। तो ये सभी हमने देख लिया था। टेलविंड का हमने देख लिया था, कैसे मैंने सेटअप करी, ये सभी हमने चेक कर लिया था, देख लिया था। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ एक आधी और बढ़िया बढ़िया चीजें, जैसे कि एक लिस्ट को कैसे रेंडर करोगे आप, और कंडीशनल रेंडरिंग कैसे करोगे, मतलब कि किसी कंडीशन पे आपको अलग रेंडरिंग करनी है तो वो आप कैसे करोगे, है ना। तो वो सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, आप सभी लोग एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं कराने वाला हूं आपको कंडीशनल रेंडरिंग एंड कैसे आप तरीके से लिस्ट को कैसे रेंडर करोगे, मतलब कि मैप मेथड का किस तरीके से इसके अंदर यूज किया जाएगा, ठीक है। लूप कैसे लगाएंगे इसके अंदर, वो सभी हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको कितना करा दिया था, ये सभी मैंने कंपोनेंट्स आपको बना के दिखा दिए थे। एक हमने नया बार कंपोनेंट बनाया था, रिवाइज करा देता हूँ मैं आपको। और एक हमने कब बनाया था टास्क बार, एड टास्क का कंपोनेंट छोटा सा, और उसके बाद हमने टास्क का कंपोनेंट बनाया था, है ना। एक टास्क का कंपोनेंट था, फिर एक था टास्क का कंपोनेंट। समझ गए ना आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक था टास्क का कंपोनेंट और एक था टास्क का कंपोनेंट। अब जितने टास्क होंगे हमको उतने यहाँ पे ये टास्क वाले कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे, है ना। ये तो आपको पता ही है। एक सेकंड, एक काम करते हैं, इसको नीचे नीचे और कॉपी बनाता हूँ इसकी। देखो जितने हमारे पास टास्क होंगे उतने टास्क यहाँ पे आते जाएंगे। अब एक चीज और, अब मैं अगर बहुत ज्यादा यहाँ पे टास्क दे देता हूँ, मतलब कि इतने सारे मैंने टास्क दे दिए, तो ये नीचे चले जाएंगे। ये देखो यहाँ पर ये नीचे चले गए। मैं नहीं चाहता ये मेरे को स्क्रॉल करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना, यहाँ पर इतना एक बॉक्स हो जाए और यहीं पर स्क्रॉल हो जाए। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे ना जाए। ये मैं एक जो कंटेनर है, यहाँ पर एक कंटेनर बना के इसको, मतलब कि जो हमारा टास्क का कंटेनर है ना, टास्क जो सारे टास्क को रखता है, उसमें मैं ओवरफ्लो लगा दूंगा, ताकि ये हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन स्क्रॉल डाउन ना हो, सिर्फ टास्क को स्क्रॉल कर सकूं मैं। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे हम इसकी ना हाइट दे देंगे, फिक्स हाइट दे देंगे कुछ। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे दे देता हूँ, अभी 4 REM दे देता हूँ, ठीक है। 4 REM। तो देखते हैं यहाँ पर 4 REM कितनी आती है। नहीं, 4 REM तो सेटअप नहीं हुई। एक काम करते हैं और इसको ओवरफ्लो कर देते हैं, ओवरफ्लो ऑटो। सेव करेंगे यहाँ पर। तो देखो 4 REM है इतनी, अपनी सिर्फ इतनी सी हाइट है ना। तो थोड़ा सा और बढ़ाते हैं इसको। 4 की जगह मैं इसको ना 10 करता हूँ। एक बार सेव करता हूँ। तो 10 कितनी हुई, 10 इतनी हुई। देखो इतना हमारा बॉक्स है। मैं इस पे ना एक छोटा सा बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। बॉर्डर, और बॉर्डर लगा के अगर मैं सेव करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक छोटा सा बॉर्डर आ रखा होगा। नहीं दे रहा तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर लगाता हूँ। बॉर्डर को मैं 3 पिक्सल करूँ या 2 करूँ। बॉर्डर को ना मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर 2 या 3 पिक्सल कर देता हूँ एक बार, है ना। 2 या 3 करके देख लेते हैं। 3 हो जाएगा, नहीं 3 नहीं होगा, 2 करके देख लेते हैं एक बार। 2 हो जाए तो 2 हो गया। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी पैडिंग दे देता हूँ, ठीक है। पैडिंग देंगे यहाँ पर 4 की। सेव करता हूँ। तो यहाँ पर देखो, ये देखो एक बॉर्डर दिख रहा होगा, है ना। ये रहा एक बॉर्डर, ये बॉर्डर है। इस बॉर्डर के अंदर हमको काम करना है, मतलब कि ये जो कंटेनर है ना, ये देखो यहाँ पे स्क्रॉल बार आ चुका है। और इस कंटेनर की हाइट है जो वो मेरे को बढ़ानी है। 10 में तो इतनी हुई, तो मेरे को इस हिसाब से यहाँ पे 40 REM की करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे 40 REM की हाइट बढ़िया लग रही है। अब इस बॉर्डर को मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ। देखो यहाँ पर इस बॉर्डर को मैं हटा देता हूँ। ये हमारी टेलविंड की सारी खासियत है, जो हम इतनी फास्टली हम अपनी CSS लगा पा रहे हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये हमारे टास्क यहाँ पे ऐसे शो होंगे। अब हमारे टास्क जब ज्यादा भी होंगे ना, तो भी हमारी जो पूरी की पूरी स्क्रीन है ना, पूरी की पूरी ये जो सारे कंपोनेंट्स, ये मेरे को पूरी स्क्रीन स्क्रॉल डाउन नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ इस कंपोनेंट को स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। तो इतने सारे टास्क तो बाद में होंगे। पहली बात तो ये कि ऐसे हम टास्क ऐड कैसे करेंगे इसके अंदर, है ना। कोई सिस्टम होना चाहिए ऐड टास्क का। तो उससे पहले, ऐड टास्क लाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। मान लो एक काम करते हैं, हम टास्क मैनेजर में जाके, यहाँ पे एक ऐड टास्क का कंपोनेंट और एक है टास्क का कंपोनेंट, है ना। एक यहाँ पे मैं एरे बनाता हूँ, ऑल, एक लेट लेता हूँ, लेट ऑल टास्क इक्वल टू एक एरे होगी। और इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। इस एरे के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे। एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारा टाइटल होगा, टाइटल, और टाइटल के अंदर जो भी हम लिखना चाहे, टास्क 1, ठीक है। अभी के लिए टास्क 1 लिख देता हूँ। एक होगा डिस्क्रिप्शन, DESC, इसके अंदर हम जो भी चीज लिखना चाहे, जैसे कि टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर लिख दिया। एक होगा इज कंप्लीटेड, ठीक है। इस कंप्लीटेड के अंदर होगा ट्रू या फॉल्स, जैसे इसके अंदर मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है। ट्रू इस तरीके से नहीं, जावास्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखना है।
ओके, यहाँ पे हम कॉमा लगा देंगे। तो ये हमारा बन गया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर मैं काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूँ ना। तो इस तरीके की चीज को रेंडर कैसे किया जाए, कैसे रेंडर कर सकते हो आप इस तरीके की चीज को। ये तो एक लिस्ट है। अब आपको नहीं पता ना कितने टास्क होंगे। अब तो जैसे मैं टास्क के अंदर जाता हूँ, मैं जितने टास्क यहाँ पे कॉपी बनाता जाऊंगा ना, कॉपी करता जाऊंगा, उतने टास्क यहाँ पे आते जाएंगे। लेकिन आपके पास बाहर से डेटा आएगा। जब भी आप फ्रंट एंड में काम करोगे, आप यहाँ पे तो डेटा मैनेज नहीं करोगे, आपके पास जो डेटा आएगा वो बाहर से आएगा कहीं से। तो वो एक तरीके से लिस्ट आएगी, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर लिस्ट ऑफ आइटम्स, जो भी है वो एक तरीके से लिस्ट आएगी। तो उसमें आप लूप कैसे लगा पाओगे कि भाई ये जो टास्क है हमारे, इसके अंदर एक लूप लग जाए और जितने भी लिस्ट के अंदर टास्क हैं वे सारे यहाँ पे शो हो जाए ना। तो फॉर लूप का आप यूज करोगे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आप फॉर लूप का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये JSX का है। क्या ये JSX है, ठीक है। इसको चाहिए, इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए एलिमेंट, HTML एलिमेंट दो या फिर किसी कंपोनेंट को दो, ठीक है। तो इसके अंदर प्योरली वो होना चाहिए। ये नहीं चाहती कि भाई आप यहाँ पे फॉर लूप लगाओ। फॉर लूप जो है आपको क्या कहते हैं, रिटर्न नहीं करवाती, एक एक एलिमेंट करके आपको रिटर्न नहीं कराती। फॉर लूप कंप्लीट रन होती है। अब हम यहाँ पे इस चीज के लिए यूज करते हैं मैप का। क्या करते हैं, मैप का यूज। एक काम करते हैं, ये हमारा टास्क है जहाँ पे सारे के सारे टास्क होंगे। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक मैं ना वो बना लेता हूँ टास्क के नाम से। मैंने ऑल टास्क के नाम से लगा लेता हूँ, ऑल, या फिर टास्क भी आप रख सकते हो, ठीक है। ऑल टास्क रख लेता हूँ। एक काम करते हैं, ऑल टास्क, ठीक है। ऑल टास्क मैंने यहाँ पे रख लिया है। अब देखो इसके अंदर मैंने ऑल टास्क ले लिए। अब एक काम करेंगे, यहाँ पर जो ऑल टास्क हैं हमारे, उसको मैं कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको। console.log ऑल टास्क, ठीक है। अभी के लिए अनडिफाइंड आएगा क्योंकि अभी तक हमने जो है ऑल टास्क इसके अंदर भेजे नहीं है। क्या इसके अंदर भेजे नहीं है, देखो यहाँ पर अनडिफाइंड आ रखा है, ये देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ऑल टास्क भेज देता हूँ। ऑल टास्क के अंदर मैं ऑल टास्क की जो अपनी लिस्ट है वो भेज दूंगा। ये जो है लिस्ट हमारी कंप्लीट, ये मैं भेजने वाला हूँ। इसके अंदर कितने टास्क है, इसके अंदर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं 2 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ और बीच में 1 या 2 को मैं फॉल्स कर देता हूँ। यहाँ पर फॉल्स, ठीक है। सारे भी हमारे ट्रू नहीं होने चाहिए और सारे फॉल्स भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने फॉल्स कर दिया, ठीक है। ये आपको पता चल गया। अब देखो मैं एक और चीज आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये सारे के सारे टास्क मैंने इस टास्क के अंदर भेज दिए हैं, ठीक है। अब अगर मैं सेव करूँ इसको और यहाँ पे देखो एक हमारे पास एरे आई है। यहाँ पर देखो उसके अंदर क्या है, 4 ऑब्जेक्ट है और एक ऑब्जेक्ट के अंदर टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है और इज कंप्लीटेड ये है। अब इसको मेरे को टास्क के रूप में प्रिंट करवाना, तो कैसे कराऊंगा। एक मैप फंक्शन आपने पता होगा, पता ना। मैप क्या करता है, एक लिस्ट को रिटर्न करता है। क्या करता है, एक लिस्ट को रिटर्न करता है, ठीक है। अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपको मैप फंक्शन आता होगा। तो यहाँ पे हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, JSX के अंदर। ये तो JSX है ना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, रिटर्न के जो हम रिटर्न दे रहे हैं वो तो JSX है। तो इसके अंदर हम अगर हमने जावास्क्रिप्ट को यूज करना है तो कर्ली ब्रैकेट का यूज करना है, तो कर्ली ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद हमारे पास आई है ऑल टास्क की एक एरे, ऑल टास्क की एक एरे आई है, ठीक है। उसके अंदर अभी देखते हैं हम, इसके अंदर हम लगाएंगे एक मैप फंक्शन। क्या लगाएंगे, एक मैप का फंक्शन। मैप फंक्शन आपको पता ही है, आपको आना चाहिए मैप फंक्शन। अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती तो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप जाओ और एक बार जावास्क्रिप्ट को पढ़ के आओ, सीख के आओ, ठीक है। अगर आपको आती है, अगर आपको अभी माइंड में नहीं आ रहा कि मैप फंक्शन क्या करता है, तो चिंता मत करो। मैप फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। क्या लेता है, एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर इस ये जो एरे है ना, ये एक तरीके से यहाँ पे एक आइटम की तरह जाएगी, ठीक है। मतलब कि पहला एलिमेंट, पहले एक बार एक एलिमेंट जाएगा और जो आपने काम यहाँ पे फंक्शन में करवा रखा होगा वो हो जाएगा। फिर दूसरा एलिमेंट जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर तीसरा एलिमेंट जाएगा, फिर वो हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि जो यहाँ पे आप लिखोगे वो रिटर्न होगा, ठीक है। रिटर्न होगा, ध्यान रखना, रिटर्न होगा। अब देखो, मान लो ऑल टास्क है, ठीक है, ऑल टास्क डॉट मैप। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे लिखा आ जाए टास्क। सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिंपल यहाँ पे लिखा आ जाए TASK, ठीक है। सेव करता हूँ तो यहाँ पे देखो टास्क 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 लिखा आ गया। क्या लिखा आ गया, टास्क 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 टास्क। अब ये तो मेरे को चाहिए नहीं था, ये तो मेरे को चाहिए ही नहीं था। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, देखो हमारे पास कितनी बार लिखा है टास्क, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। 4 बार क्यों है, क्योंकि ऑल टास्क के अंदर 4 टास्क है, अपने 4 एलिमेंट है, तो 4 बार ये रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा, जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो रिटर्न करेगा। एक बात का ध्यान रखना,
जब आप जावास्क्रिप्ट में इस फंक्शन का यूज करोगे तो आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो। यहाँ पर आपको कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना है। बहुत बार आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप गलती से कर्ली ब्रैकेट्स लगा दो और उसके अंदर अपना काम कर दो और आपका जो व्यू है, मतलब कि आपकी जो एरे है वो दिखेगी नहीं, मतलब कि आपके जो एलिमेंट्स है वे दिखेंगे नहीं यहाँ पर अगर आप कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करोगे तो। और क्योंकि कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करने का मतलब है हम कुछ ना कुछ इसके अंदर लॉजिक लगा रहे हैं, डायरेक्ट हम रिटर्न नहीं करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट लगाएंगे, मतलब कि डायरेक्ट हमको रिटर्न कराना है। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं आइटम डॉट टाइटल, सेव करता हूँ तो देखो टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 यहाँ पे आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। देखो कितने अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर अपनी एरे को बारी बारी करके यहाँ पे प्रिंट भी करवा दिया। यहाँ पे मैं JSX रिटर्न कर सकता हूँ। क्या रिटर्न कर सकता हूँ? JSX में रिटर्न कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर एक स्पैन टैग रिटर्न कर सकता हूँ या फिर कुछ भी कोई कंपोनेंट भी यहाँ पे आप रिटर्न करवा सकते हो, कोई भी कंपोनेंट आप यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हो। जैसे कि मैं आइटम लिखूं, आइटम डॉट, सॉरी यहाँ पर तो मैं आइटम नहीं लिख सकता ना डायरेक्ट, ये तो JSX का आ गई। अब इसके अंदर JSX आ गई, देखो यहाँ पे JSX आ गई। अब JSX के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए फिर से मुझे कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? ये देखो एक बार मेरे को जावास्क्रिप्ट लिखनी थी तो मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए और उस जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने JSX लिख दी। अब इस JSX के अंदर मेरे को जावास्क्रिप्ट यूज करनी है तो फिर से मेरे को कर्ली ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे। इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये चीजें ना आपको ऑटोमेटिकली आती जाएंगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ आइटम डॉट टाइटल, सेव करता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ तो देखो यहाँ पे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4, यहाँ पे 4 हमारे टास्क आ चुके हैं, 4 हमारे टास्क जो है वो आ चुके हैं। और एक यहाँ पे ना वार्निंग आ रही होगी आपके पास, देखो ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की। एक काम करते हैं, गलती से क्लिक हो गया, ईच चाइल्ड इन ए लिस्ट शुड हैव यूनिक की। अब ये क्या कहता है कि रिएक्ट आपको क्या कहती है, जब भी आप इस तरीके से रिटर्न करोगे ना काफी सारे एलिमेंट्स, तो हर एक चाइल्ड के पास, देखो यहाँ पर भी आप सिर्फ एक ही एलिमेंट को रिटर्न कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर एक को करते हो, अगर आपको काफी सारे यहाँ पर रिटर्न करने हैं तो आप रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज करोगे। रिएक्ट फ्रेगमेंट का मतलब मैंने आपको बता ही रखा है, ये वाले जो फ्रेगमेंट है इसका आप यूज करोगे, ठीक है, या फिर DIV का यूज कर लो, वो आपकी चॉइस है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पर आपको की प्रॉप डालना पड़ेगा, एक की एट्रीब्यूट आपको डालना पड़ेगा और उसके अंदर कोई भी एक यूनिक की डालनी पड़ेगी। यूनिक की क्या है, अपने में तो आइटम्स के अंदर जो उसका टाइटल है वो यूनिक ही है। एक आइटम मतलब कि जो टास्क का जो टाइटल है वो यूनिक होगा। अब देखो हमारी जो वार्निंग है वो चली गई। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो वार्निंग नहीं आएगी यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी आप चाइल्ड इसके अंदर डालोगे, जो भी चाइल्ड आप इसके अंदर डालोगे ना, वो आपका उसके अंदर जो है आपकी की प्रॉप होनी चाहिए। और ये क्यों होनी चाहिए, ये क्या करता है, देखो जब भी हम, जैसे मैं स्टेट मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो स्टेट मैनेजमेंट में क्या होता है कि जब भी आपका कोई कंटेंट चेंज होता है तो रिएक्ट क्या करेगी, उसकी की देख लेगी, सिर्फ उसी को चेंज करेगी फिर वो, ठीक है। उसको ढूंढने में आसानी होगी। अगर आप की नहीं दोगे तो ये पूरे को सभी को चेंज कर देगी, क्योंकि इसको नहीं पता कि कौन सा चेंज हुआ है कि नहीं। तो इस बात का आप आगे डिटेल में जान लोगे, लेकिन आपको एक बार बता देता हूं मैं, की डालनी चाहिए, इससे आपकी रिएक्ट की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। इससे आपके जो रिएक्ट का जो आपका प्रोजेक्ट है, आपका जो ऐप है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, बढ़ेगी। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं टास्क लगा देता हूँ, जो मैंने कंपोनेंट बनाया है टास्क के नाम से वो लगा देता हूँ मैं। यहाँ सेव करता हूँ तो देखो हमारे पास 4 टास्क आ चुके हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि टास्क का नाम आए यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर है टास्क का डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे टिक हो जाए कंप्लीट है या नहीं है, यहाँ पे टिक हो जाए कंप्लीट है या नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी इन पे ना टिक ना कर पाए, यहाँ से टिक ना कर पाए, एडिट पे जाके एडिट पे क्लिक करके वहां से चेक कर सके, या फिर हम और भी चीजें यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैं इस इनपुट को ही हटा दूंगा, यहाँ से ना इस इनपुट को ही मैं हटा दूंगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसके अंदर टास्क को भेजेंगे, पर उससे पहले यहाँ पे हम टास्क को ले तो ले, है कि नहीं। यहाँ पे टास्क को ले लेते हैं, टास्क को ले लेंगे और जो भी हमारे पास टास्क आएगा ना उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास टास्क आया तो यहाँ पे एक काम करूंगा मैं, यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा टास्क डॉट नेम, है ना, टास्क का नेम, सॉरी नेम नहीं है, टाइटल है, टास्क डॉट टाइटल। यहाँ पे है टास्क का डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे एक काम करेंगे, इसको मिटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर मैं लिख दूंगा टास्क डॉट DESC। और उसके बाद ये देखो ये हमारा इनपुट है, मैं इस इनपुट को हटाने वाला हूँ अभी यहाँ से। अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों हटाने वाला हूँ। चलो अभी के लिए इसको रखे रहने देते हैं, या एक काम करें हटा ही देते हैं। चलो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ना ऑटोमेटिकली एक काम करेंगे, यहाँ पर ये लो हो गया, ठीक। और इस लेबल की जगह मैं लिख देता हूँ स्पैन, और अगर स्पैन लिख दिया तो मेरे को इसको भी हटाना पड़ेगा यहाँ से, कंप्लीटेड मतलब कि जो HTML4 था उसको भी हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कंप्लीटेड। यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा कि अगर टास्क कंप्लीट
हो तो कंप्लीटेड लिखा है, और अगर टास्क जो है इनकम्प्लीट हो तो लिखा है इनकम्प्लीट। ठीक है, करंटली इनकम्प्लीट है टास्क आपका। ठीक है, ये 2 बटन आपके ऐसे ही रहेंगे। इस बटन में अभी हमको छेड़खानी नहीं करनी, बाद में स्टेट मैनेजमेंट को जब सीखेंगे तब देखेंगे आगे। तो देखो यहाँ पर काफी सारे एरर्स यहाँ पर आ चुके हैं ना। ये काफी सारे एरर्स क्यों आए हैं देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले टास्क नाम का कुछ यहाँ पे हमने भेजा नहीं, और टास्क की चीजें हमने यहाँ पे यूज कर ली है। पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम आइटम भेज देते हैं अपना, है ना। तो आइटम की जगह आप कुछ भी लिख सकते हो। मान लो मैं टास्क ले लेता हूँ, तो मान लो मैं क्या ले लेता हूँ, टास्क। तो पहला टास्क ऑटोमेटिकली इस टास्क के अंदर आएगा और इसके अंदर हम भेज देंगे, वो टास्क के अंदर हम टास्क भेज देंगे। ध्यान रखना ये वही ना, ये वो नाम होना चाहिए जिस नाम से आप ले रहे हो। जिस नाम से आप यहाँ पे ले रहे हो तो ये एट्रीब्यूट का नाम वो होना चाहिए, और जो भेज रहे हो वो तो यहाँ पर लिखना आपको इक्वल में, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो, वरना आप HTML में भी भेज सकते हो डायरेक्ट इसको। ठीक है, तो मैंने सेव कर दिया यहाँ पर। अब देखते हैं, तो देखो यहाँ पर टास्क 1 डिस्क्रिप्शन, टास्क 2 डिस्क्रिप्शन, टास्क 3 डिस्क्रिप्शन, ये आ चुके हैं हमारे पास कंप्लीट, है ना। अब एक काम करते हैं, देखो हमने रेंडरिंग सीख लिया, हमने मैप मेथड सीख लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे काफी सारी दिक्कत है। दिक्कत क्या, मैंने आपको बताया था कि की प्रॉप जरूर होना चाहिए। क्या की जरूर देनी है हमको। अब की क्या दें, कि हम दे सकते हैं टास्क डॉट टाइटल, कुछ भी यूनिक हो वो हम यहाँ पे की दे सकते हैं। सेव करेंगे, सॉरी इसको सेव नहीं करना, इसको रिफ्रेश करेंगे। देखो हमारे पास कोई वार्निंग, कोई एरर यहाँ पर अभी नहीं आया है। तो एक काम करते हैं, जो हमने कंसोल लॉग कर रखा है इसको हटा लेते हैं यहाँ पर। अब देखो हमने क्या किया, हमने एरे बनाई है। कहाँ, हमने यहाँ एरे बनाई है, टास्क मैनेजर में हमने एरे बनाई है, और उसको मैंने पहले टास्क के अंदर भेजा, और टास्क के अंदर मैंने क्या किया, उस एरे को मैप फंक्शन से इटरेट किया। ठीक है, एक एक करके सारे टास्क को मैंने रिटर्न करवा दिया, और रिटर्न करवाया जो टास्क था उसके अंदर पहले एक टास्क था, तो पहले मैंने वो टास्क भेजा इस टास्क कंपोनेंट के अंदर, है कि नहीं, और इसमें मैंने वो टास्क लिया और इसके अंदर मैंने उन वेरिएबल्स को यूज कर लिया। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है किस तरीके से आपको यूज करने हैं वेरिएबल्स, अपने JSX के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगाने और यूज करने हैं, सिंपल, बस इतना ही फंडा है। अब एक काम और करते हैं, जो टाइटल है ना इसको बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पर एक क्लास लगाएंगे, क्लास नेम, और इसके अंदर हम फॉन्ट को ना बोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, बोल्ड। सेव करेंगे तो देखो टास्क 1 हमारा बोल्ड हो चुका, जो नेम है सारे के सारे टास्क का जो नेम है, टाइटल है, वो बोल्ड हो चुका है। थोड़ा सा आप चाहो तो टास्क के जो कंपोनेंट है, मतलब कि टास्क का जो लुक है वो भी आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप कुछ भी लुक यहाँ पर रख सकते हो। तो सोच रहा हूँ मैं थोड़ा सा इसका लुक चेंज कर दूं। टाइटल ऊपर आएगा और ऊपर ही लिखा आएगा कंप्लीटेड या फिर इनकम्प्लीटेड, नीचे हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे और उसके नीचे बटन्स दे देंगे, है कि नहीं। ये कैसा रहेगा, चलो देखते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ना हमको कुछ ऐसा करना है कि कंप्लीटेड, अगर टास्क कंप्लीट हो तो कंप्लीटेड लिखा है, और अगर इनकम्प्लीट हो तो इनकम्प्लीट लिखा है ना। तो वो हम कैसे करेंगे, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको। देखो यहाँ पे हमको इफ एल्स लगाना पड़ेगा, आपको पता ही है वो तो। हम कंडीशन तो अगर हमको लगानी है तो इफ एल्स लगा सकते हैं। तो डायरेक्ट इफ एल्स इसके अंदर हम नहीं लिख सकते, डायरेक्ट इफ एल्स इसके अंदर हम नहीं लिख सकते, क्योंकि ये JSX है भाई। हाँ, यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ एल्स, यहाँ पर आप बिल्कुल फ्रीली लिख सकते हो इफ एल्स, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर आप फॉर लूप भी लगा सकते हो, कोई फंक्शन बनाओगे उसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जब भी आप JSX यूज करोगे ना, उसके अंदर आप डायरेक्ट इफ एल्स नहीं लिख सकते। उसके लिए आपको यूज करने पड़ेंगे टर्नरी ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर। क्या, टर्नरी ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब उसके लिए कैसे आप करोगे, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। काम करते हैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर के साथ में आपको पहले करके दिखाता हूँ। पहले हम जावास्क्रिप्ट लगाने से पहले यहाँ पे क्या लगाएंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। इस बात का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे हम देंगे कंडीशन। क्या देंगे, कंडीशन। क्या हमारी कंडीशन है, देखो अभी हम यहाँ पे कंडीशन देंगे टास्क डॉट, कोई भी यहाँ पे हम फॉल्स ही वैल्यू देंगे। ठीक है, मतलब कि जो फॉल्स हो या ट्रू हो, इस टाइप की हमें बुलियन वैल्यू यहाँ पे देनी है। क्या देनी है यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हम देंगे एक बुलियन वैल्यू, कोई भी बुलियन वैल्यू आप दे सकते हो, जैसे कि टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, यही था ना हमारा, इज कंप्लीटेड। तो ये अगर ट्रू है, ये अगर ट्रू है तो उसके हम बाद हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, कि अगर ये ट्रू है तो ये करना है, वरना फिर हम लगाएंगे सेमीकोलन, और फिर वरना ये करना है। ठीक है, देखो अब दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। ट्रू, अगर ये ट्रू है तो इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो, अगर ये फॉल्स है तो इस स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। यहाँ पे मैं फॉल्स लिख देता हूँ। सेव करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू आ गया। तो जिस जिसकी कंडीशन वो ट्रू थी वहां पे ट्रू आ गया, जहां जहां पर फॉल्स था वहां पे फॉल्स आ गया है। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होएगा तो ये वाला ब्लॉक जो है वो रिटर्न हो जाएगा, और अगर ये फॉल्स होएगा तो सेमी कोलन के बाद वाला ब्लॉक रिटर्न हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपोनेंट भी भेज सकते हो। ठीक है, रिएक्ट फ्रेगमेंट भेज सकते हो, कोई कंपोनेंट आपने कस्टम बना रखा है
वो आप यहाँ पे भेज सकते हो। आप कोई टैग लगा सकते हो स्पेशल इसके अंदर HTML का, कुछ भी आप इसके अंदर भेज सकते हो, रिटर्न करवा सकते हो कुछ भी। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखवाना चाहता हूँ इनकम्प्लीट और यहाँ पे लिखवा देंगे कंप्लीट। सेव करते हैं और यहाँ पे देखो कंप्लीट इनकम्प्लीट कंप्लीट इनकम्प्लीट, ठीक है, कंप्लीट इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट और कंप्लीट। तो अभी एक की जगह हम कंप्लीट लिखते हैं और ये इनकम्प्लीट मेरे को अच्छा सा नहीं लग रहा। एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख के देखते हैं आपके हिसाब से क्या लिखा जाए। यहाँ पर पेंडिंग लिख देते हैं ना, पेंडिंग। सेव करते हैं और ये पेंडिंग आ गया। अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आई है। अब प्रॉब्लम ये आई है कि ये टास्क की जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है उसके अंदर जो कंटेंट है ना, उसके हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता कि चेंज हो, तो इसकी जो विड्थ है वो फिक्स कर देते हैं हम। विड्थ जो है हम इसकी फिक्स कर देंगे, जैसे कि हम कर देंगे यहाँ पर 12 REM करके देखें एक बार। तो 12 REM होगी छोटी, 30 REM करके देखते हैं। 30 REM भी छोटी लग रही है मेरे को, 40 ही करके देखनी पड़ेगी हमको, 40 ज्यादा बड़ी हो गई। एक काम करते हैं 35 करके देखते हैं। सेव करते हैं, हाँ 35 ठीक है ना। और ये फ्लैक्स है, आइटम सेंटर है, तो एक काम कर देंगे जस्टिफाई इवनली करके देखते हैं। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे सब परफेक्ट है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लीटेड है, ये पेंडिंग है और ये कंप्लीट है। तो यहाँ पे हमारी सबकी सारे टास्क की जो विड्थ है वो भी इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स लगा सकते हो। एक और चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको कमेंट आउट करते हैं और इसको एक बार नीचे रखते हैं और अनकमेंट करते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको टर्नरी ऑपरेटर्स के बारे में, ठीक है। अब मैं बताऊंगा कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ आप कैसे करोगे। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर मेरे को देने हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। टर्नरी ऑपरेटर में पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। देखो जैसे कि यहाँ पर मैं अगर लगाऊं टर्नरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर में एक ही वैल्यू आपकी आ सकती है। देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। जैसे मेरी एक कंडीशन है टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, ठीक है, ये हमारी कंडीशन है। ओके, अगर ये ट्रू है, यहाँ पे मैं ये जो ऑपरेटर है हमारा टर्नरी ऑपरेटर, ये मैं लगाऊंगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, कुछ भी लिख देता हूँ, मान लो इनकम्प्लीट इन या पेंडिंग लिख देता हूँ, पेंडिंग। सेव करते हैं। अगर ये ट्रू है, तो ये चीज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्लीट। सेव करते हैं, इधर चलते हैं। देखो जो जो ट्रू थे वहां पर कंप्लीट लिखा आ चुका है और जो जो ट्रू नहीं थे वहां पर कुछ भी नहीं लिखा आया। तो ये है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर ज्यादातर आप यूज करोगे जैसे क्लास के अंदर अगर आपको कुछ लिखना है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि इस कंडीशन में ये क्लास ऐड करनी है और इस कंडीशन में ये क्लास ऐड नहीं करनी, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे वो कर सकते हो। एक काम और करेंगे, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका जो एग्जांपल है वो मैं अच्छे तरीके से आपको देने वाला हूँ। अभी यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। कट कर लिया मैंने और इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ जो जो कंप्लीट है ना वे कलर में अलग लिखे आए, थोड़े से वे थोड़े ब्लूइश कलर में लिखे आए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे क्लास नेम रखते हैं, क्लास नेम, और इसके अंदर हम यहाँ पर लगाएंगे कंडीशन। किस टाइप की कंडीशन, देखो अभी मैं आपको बताता हूँ। एक काम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे हम बैकटिक। क्या लगाएंगे, बैकटिक। और बैकटिक लगाने से पहले हमको यहाँ पे क्या लगाना है, कर्ली ब्रैकेट्स, क्योंकि बैकटिक जो है वो HTML का पार्ट नहीं है, बैकटिक है जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और जावास्क्रिप्ट लगाने के लिए JSX के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स लगते हैं। तो पहले मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगाए, फिर उसके अंदर बैकटिक लगा दिया है। अब बैकटिक के बाद मेरे को इसके अंदर कंडीशन लगानी है, मतलब कि इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डालनी है। और जावास्क्रिप्ट डालनी है तो क्या करना है, कंडीशन लगानी पड़ेगी। और कंडीशन के लिए मेरे को या मतलब कि, और इसके अंदर जावास्क्रिप्ट मतलब कि इसके अंदर बैकटिक के अंदर, बैकटिक तो एक स्ट्रिंग के रूप में, और इसके अंदर मेरे को अगर एक तरीके से कुछ वैल्यू डालनी है तो मैं इस तरीके से डाल सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट में आपने पढ़ ही रखा होगा बैकटिक कैसे काम करती है। तो इसके अंदर मैं अगर इसको पेस्ट करूँ तो क्या होगा आपके हिसाब से। देखो मैंने क्या लिखा है, टास्क इज इनकम्प्लीट। अगर टास्क इनकम्प्लीट है तो कंप्लीट घुसा दो उसके अंदर, वरना मत घुसाओ, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एंटर मारता हूँ एक बार ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़े। देखो ये हमारा स्पैन टैग है, ठीक है, ये स्पैन टैग बंद हो रहा है। ये स्पैन टैग के अंदर का कंटेंट है और ये है क्लास का कंटेंट, ठीक है, ये है क्लास का कंटेंट। ओके, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर टास्क इज कम्प्लीटेड ट्रू है तो यहाँ पे डाल दो टेक्स्ट ब्लू, और ब्लू के बाद मैं डालना चाहता हूँ मान लो 500। अगर हमारा टास्क कम्प्लीटेड है तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा, वरना व्हाइट कलर है, और व्हाइट की जगह आप यहाँ पे ग्रीन भी लगा सकते हो, ठीक है। जो भी है आपकी मर्जी, जो टास्क का जो चीजें आप देना चाहो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। एक काम करते हैं, यहाँ पे लेता हूँ मैं टेक्स्ट ग्रीन 500। सेव करता हूँ, देखो यहाँ पर सारे के सारे ग्रीन हो गए। तो यहाँ पर आप कंडीशन एक और लगा सकते हो कि अगर इस कंप्लीटेड फॉल्स है तो वो ग्रीन हो जाए, ठीक है, जो जो पेंडिंग है वो ग्रीन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तरीके से दे सकते हो। तो देखो इतना हमने कर लिया है, हमने कंडीशनल रेंडरिंग देख ली है, हमने लिस्ट को मैप करना देख लिया कि किस तरीके से आप लूप में चीजों को दिखा सकते हो। अब देखो हमारे पास लिस्ट आएगी ऑटोमेटिकली, है ना, हमारे पास लिस्ट आएगी, कहीं से भी आए। अभी तो हमने लोकल बना ली अपनी, बाद में मैं आपको फैच करके भी दिखा दूंगा डिटेल्स कहीं सर्वर से। तो अभी तो हमने लोकल बना ली अपनी। अब उस लोकल जो हमने बनाई है यहाँ पर लिस्ट, उसको मैंने टास्क में भेज दिया है। अब इस टास्क के अंदर मैंने उस लिस्ट को मैप कर लिया, मतलब कि
इटरेट कर लिया है, लूप लगा दिया एक तरीके से। आप मान के चलो कि अगर JSX में लूप लगानी है तो हमें मैप फंक्शन का यूज करना है और इस तरीके से करना है। मैंने आपको अच्छे डिटेल में बता दिया ये सभी। तो उसके बाद आपने क्या किया, आपने एक टास्क में डिटेल भेजी, यहाँ पे आपने एक कंपोनेंट बना रखा था, उसके अंदर आपने डिटेल भेजी, वो अपने आप प्रिंट हो गया आगे। तो कितना इजी हो रहा है ना काम इसके अंदर, कितना ज्यादा इजी हो रहा है ना इसके अंदर काम। लग रहा होगा आपको पता कि कितना ज्यादा इजी काम हो रहा है इसके अंदर, कितने इजी तरीके से हम यहाँ पे कर पा रहे हैं सभी चीजें, है कि नहीं। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स कितनी इजी तरीके से हम क्या करते थे जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर हमने कितनी सारी इफ एल्स लगाने पड़ते थे जब एक काम होता था। मान लो एक आपको टैग ही शो नहीं करना, मान लो ये स्पैन टैग है, ये आपको शो ही नहीं करना है, तो अब क्या करोगे। सिंपल सी बात है, देखो एक चीज बताता हूँ। मान लो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कंप्लीटेड या फिर आपको पेंडिंग टास्क शो करने, वरना आपको शो ही नहीं करने टास्क, वरना आपको टास्क शो ही नहीं करने। तो आप क्या करोगे, आप बताओ मेरे को क्या करोगे। तो आप यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हो। कैसे लगाओगे कंडीशन, देखो मान लो एक है हमारे पास टास्क डॉट इज कंप्लीटेड, ये है हमारे पास। अगर ये कंप्लीट है तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एंड का लगा देता हूँ सिंबल, ठीक है। अगर टास्क कंप्लीट है तो ये वाला दिखाओ, वरना कुछ मत भेजो, ऑटोमेटिकली नल कर देगा। सेव करता हूँ, इधर चलते हैं तो सिर्फ कंप्लीट वाले दिखा रहा है। और अगर मैं इसके आगे एक नोट का ऑपरेटर लगा दूंगा यहाँ पर और फिर मैं दिखाऊं तो जो पेंडिंग है सिर्फ वो दिखाएगा, तो देखो कितने अच्छे तरीके से आप फिल्टर भी कर सकते हो इनको। और इसमें आपको कुछ भी झंझट करने की जरूरत नहीं हो रही, सिर्फ आप एक कंडीशन लगा रहे हो। और जावास्क्रिप्ट में आपको, जब आप प्लेन वैनिला जावास्क्रिप्ट में काम करते थे तो क्या करना होता था, उसमें आपको क्लास ऐड करनी पड़ती थी, हाइड करना पड़ता था, है ना, चीजें हाइड हो जाती थी। लेकिन हाइड का मतलब है कि वे हाइड हो गई हैं लेकिन वे वहां पर मौजूद हैं, हाइड तो हो गई हैं पर वे वहां पर मौजूद हैं, ठीक है। तो ब्राउजर को भी ज्यादा काम करना पड़ता था। लेकिन इसके अंदर क्या सिस्टम है, अगर आप किसी चीज को नहीं दिखा रहे हो ना, ठीक है, अगर आपने कंडीशनल स्टेटमेंट से कहा कि सिर्फ ये 2 ही भेजने हैं तो बाकी चीजें होंगी नहीं, जो बाकी जो टास्क है वो होंगे ही नहीं, वो हाइड नहीं है, वो आई ही नहीं है इसके अंदर, वो रेंडर ही नहीं हुए हैं, वो हमारे डोम में आए ही नहीं है। डोम मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, उसके अंदर वो आए ही नहीं है, HTML के अंदर वो है ही नहीं, समझे। तो कितनी ज्यादा परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी रिएक्ट का यूज करने पर, वो आपको पता चल रहा होगा धीरे धीरे। और कितना काम इजी हो जाता है वो भी आपको पता चल ही रहा होगा। धीरे धीरे हम रिएक्ट के अंदर और भी चीजें देखने वाले हैं। अभी तो बहुत ही कम चीजें हमने देखी है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको हटा दूंगा, मैं सेव कर दूंगा इसको। और अभी मैं सारे के सारे टास्क देखना चाहता हूँ। तो हमारे सारे टास्क बारी बारी करके बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं हमको। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना, स्मैश दैट लाइक बटन, और शेयर करना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना। और गाइस सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मैं आपको बताया है, जो मैंने आपको सिखाया है उसकी प्रैक्टिस करो आप। और भी टास्क यहाँ पे लगा के देखो, और भी काफी सारी चीजें आप करके देखो। जैसे यहाँ पे मैंने स्टेट रखी है ना, एक तरीके से यहाँ पे एक इज कंप्लीट में, यहाँ पे मैंने कंप्लीट रखा है, पेंडिंग रखा है। आप काफी सारी चीजें रख के देखो, उसके हिसाब से वहां पर आप रेंडर करवा सकते हो कि नहीं। और मैं आपको टास्क देता हूँ कि आप थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज करो, थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज करना। अगर आप साथ साथ कर रहे हो, अगर आप ये ऐप मेरे साथ बना रहे हो, थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज करो। हो सके तो अपने हिसाब का डिजाइन बनाओ, कुछ ना कुछ यूनिक हो सके तो बनाओ, वरना कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपको सीखना है तो आप इस डिजाइन से भी सीख सकते हो। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।